आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर धक्का दिया। वह दैत्य जो अपने ही भार से दबा हुआ था जोर से चीख उठा। उसी क्षण जब वह यह दृश्य दिखा रहा था, पर्सियस ने वह हथियार उठा लिया जिसे उसके साथियों ने तैयार किया था और दैत्य पर तेज हमला कर दिया। कुछ ही देर में वह दैत्य बेहोशी की हालत में पहुंच गया, लेकिन अगले ही सेकंड, इससे पहले कि कोई अपनी सांसें संभाल पाता, एक और दैत्य दर्द से कराहता हुआ उन पर टूट पड़ा। सौभाग्य से उसी नाजुक समय में पर्सियस ने तुरंत प्रतिक्रिया की और आसन्न आपदा से बाल बाल बच गया। कुछ दिन पहले ही ये प्राणी अचानक उग्र हो गए थे और उन्होंने मनुष्यों पर लगातार हमले करना शुरू कर दिया था। जिस कबीले में पर्सियस रहता था वह भी बेहद तबाह हो चुका था। अर्धदेव होने के नाते पर्सियस ने निश्चय किया कि वह इन घटनाओं के पीछे छिपा सच अवश्य खोजेगा। वह अपने बेटे को साथ लेकर माउंट ओलंपस की ओर निकला ताकि ज्यूस को खोज सके, लेकिन वहाँ उसे केवल समुद्र के देवता पोसाइडन मिले और उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि पोसाइडन बुरी तरह घायल और अत्यंत थके हुए थे। पोसाइडन ने बताया कि ज्यूस को टाइटनों ने बंदी बना लिया है। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने अपना शक्तिशाली त्रिशूल पर्सियस को सौंप दिया और कहा कि यह त्रिशूल उसे सुरक्षित मार्ग दिखाएगा और बिना हानि के आगे बढ़ने में सहायता करेगा। स्थिति की भयावहता देखकर पर्सियस समझ गया कि वह अकेले कभी मुक्तिदान तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए वह तुरंत मानव रानी के पास गया और उससे सहायता मांगी। ज्यूस की सटीक स्थिति पता करने के लिए दोनों ने एक और अर्धदेव को खोजा जिसे दुनिया के रहस्यमय मार्गों का ज्ञान था। सारी तैयारी पूरी करने के बाद वे त्रिशूल के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए एक छोटे से द्वीप की ओर उड़ चले, लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि बचाव अभियान शुरू करने से पहले ही वे दैत्यों के आक्रमण का शिकार हो जाएंगे। उग्र और भयंकर युद्ध के बीच पर्सियस थकने लगा, इसलिए उसने त्रिशूल निकाला और अंतिम लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लिया। जब उसने त्रिशूल से वार किया तो कई दैत्य पीछे हटने लगे। उसकी आश्चर्य तब और बढ़ गई जब सबसे पुराने दैत्य ने त्रिशूल देखा और तुरंत अपने योद्धाओं को हमला रोकने का आदेश दे दिया। फिर उसी बूढ़े दैत्य के संकेत पर सभी दैत्य पर्सियस के सामने झुक गए।